हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में समाकलन चैप्टर 7वें चैप्टर का एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन का वीडियो दिए थे, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। मे भी पॉसिबल, ये संभव है कि आप उस वीडियो को देखकर इन सभी सवालों को लगा चुके होंगे। कोई बात नहीं, जो लगा लिए हैं ठीक, जो नहीं लगाए उनके लिए वीडियो हम बनाए हैं, वे लोग इस वीडियो को देखकर उन सवालों को लगाना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं उस वीडियो को देखें, तभी इस बात को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं। पहला सवाल, पहले आप सोच लेंगे अगर ये इंटीग्रेबल हो तो कोई जरूरत नहीं आंशिक भिन्न में तोड़ने का, आप सीधे लगाइए। आप सोच लीजिए 7.4 तक जो सवाल लगाए आप उससे कहीं मैच कर रहा तो आप लगाइए, उससे नहीं कर रहा। यहाँ यक्स नहीं होता तो ठीक है, यक्स नहीं होता तो आप इसका स्क्वायर करके आप इस रूप में बदल सकते थे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आकर आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से पूर्ण वर्ग बनाकर जो लगाने का मेथड बताया गया था आपको, उससे आप लगा सकते हैं। तो देखिए इसे आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे हम। अभी इस इंटीग्रेशन को ही रोक दीजिए आप, इसको लिखकर जब ये रैखिक बहुपद है तो आपको बताया गया था कि a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2, इसको लिखकर ऐसे तोड़ सकते हैं। हम ऐसा a और b का मान ज्ञात करेंगे कि इसमें रखें तो इतना ही आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन किया जाए या इसका किया जाए, दोनों एक ही बात होगा। तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल, इसमें लॉसा लेते हैं अगर तो क्या होगा, इसका पूरा इसमें करेंगे a टाइम्स एक्स प्लस 2 b टाइम्स एक्स प्लस 1। यहाँ ये तो कैंसिल हो गया, तो x इक्वल क्या आया, इसका हम पूरा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए ax, यहाँ पे प्लस बी एक्स को कॉमन ही ले रहे हैं, a प्लस बी एक्स लिख रहे हैं, फिर प्लस यहाँ लिखते हैं 2a प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना होता है, हमें दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना कैसे करते हैं, यक्स के पूर्णांक का यक्स के पूर्णांक से, कांस्टेंट पद को कांस्टेंट से। लेफ्ट साइड में यक्स का पूर्णांक क्या है 1, यहाँ यक्स का पूर्णांक क्या है a प्लस बी। तो जब तुलना करोगे तो a प्लस बी इक्वल क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ 2a प्लस बी कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट कुछ है क्या, नहीं, 0। तो 2a प्लस बी इक्वल क्या आएगा 0 आएगा। इन दोनों समीकरणों को हल किया जाए, इतना हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बहुत सिंपल है, आप इंटरमीडिएट में है। हल करने पर एक में से दो को घटा लें तो ये b से b कैंसिल हो गया, तो माइनस इक्वल 1, तो a इक्वल क्या आया -1। अगर a का मान यहाँ -1 रखते हैं हम, तो -1 रखो तो b का मान क्या आएगा 2 आएगा। ओके, अब ये दोनों मान कहाँ रखना होगा, इसमें रखना होगा। तो यही मान, ये इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है हमारा, तो सीधे लिख सकते हैं या एक बार लिख सकते हो। इसलिए यक्स बटे यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2 इक्वल क्या हो, a अपॉन एक्स प्लस 1, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 2, तो b क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस 2। वैसे बच्चों एक बार आप रीचेक जरूर कर लेंगे इसको, कैसे, इसमें लॉसा लेके देख लेंगे ये मान इतना आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो आप थोड़ा रुक के यहाँ पर थोड़ा चेकअप कर लेंगे, आपको कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधार लेंगे। जैसे देखिए हम रफ थोड़ा सा करते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 लेकर चल रहे हैं लॉसा, इसका पूरा इधर करोगे तो -x -2 होगा, और इसका पूरा जब इधर करते हैं तो 2x प्लस 2 होगा, 2x माइनस x क्या होगा x, और 2 से 2 कैंसिल, x अपन इतना, एकदम सिंपल, सही है मेरा। उसके बाद अब ये मान कहाँ रखेंगे आप, इसमें, तो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर है, मतलब i इक्वल, अब आप चाहे इसका इंटीग्रेशन करें या फिर इसका इंटीग्रेशन करें, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx अलग कर लो, और प्लस 2 टाइम्स ऐसे करके 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx यहाँ कर लें। अब देखिए एकदम सिंपल, ये इंटीग्रेबल हो चुका है, माइनस बाहर कीजिए, ये हो गया log x प्लस 1 log x प्लस 1
प्लस 2 टाइम्स लॉग x प्लस 2 प्लस c। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। इसको और थोड़ा सा कुछ सरल करके लिखना भी चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। ए स्क्वायर यहाँ लगा लो, लगा भी सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है। इसको लिखना चाहते हैं तो लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c और log m बटे n इसको लिख के आप छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्या किए हम लोग, इसको सबसे पहले आंशिक भिन्न a b का मान निकाल कर ये इंटीग्रेबल बन गया और इसका इंटीग्रेशन यहाँ से कर लिए। इसको आप वीडियो रोकिए और इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2, 1/x स्क्वायर माइनस 9। ये कोई जरूरी नहीं कि सबको आंशिक भिन्न ही तोड़े हैं, कुछ फार्मूला तो पढ़ भी चुके हैं पिछले चैप्टर में, पिछले प्रश्नावली में। x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आप पढ़ भी चुके हैं। 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। अगर यहाँ मैच कर रहा है तो आप यहाँ से लगाइए। आप आंशिक भिन्न करना भी चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। 1/x प्लस 3 x माइनस 3। माय डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिएगा, इसका जब हम निगमन ये प्रूफ किए थे तो ऐसे आंशिक भिन्न में ही आके प्रूफ किए थे। आप बैक जाके उस वीडियो को जरूर देखें, इसका प्रूफ हम कैसे किए थे। ऐसे ही तोड़कर x प्लस ए x माइनस से तोड़कर ही किए थे। यहाँ फार्मूला बना बनाया, आप ऐसे ही लगा लो। 1/, इसको आप एक बार ऐसे लिख लो कि 1/x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx। तो ए कितना दिख रहा है, 3, 1/2a, 2 into 3 फार्मूला क्या, log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। ये हो गया 1/6 log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप वीडियो रोकिए, इसको नोट करें। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं तीन कोष्टक पर तीनों एक चर में रैखिक समीकरण है। रैखिक होना अनिवार्य है और ऊपर का घात इससे कम ही होना चाहिए। तो अभी इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अभी इंटीग्रेबल नहीं है। अगर इंटीग्रेबल है तो आप कर भी सकते हैं। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसको हम लिखेंगे a अपॉन, यहाँ ऊपर क्या है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। अगर ये रैखिक बहुपद है तो a अपॉन b अपॉन c अपॉन से काम चल जाता है। ये हो गया x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 लिखते हैं। यहाँ लॉसा लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल क्या होगा लॉसा, एलसीएम x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इससे कैंसिल होगा तो a के साथ ये दोनों कोष्टक आएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3। b के साथ में क्या आएगा, x माइनस 2 कैंसिल होगा, x माइनस 1 x माइनस 3 होगा। और c के साथ में क्या होगा, ये इससे कैंसिल होके ये दोनों बच जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 2। समझ रहे हैं अच्छी तरह से। ये आप कैंसिल कर रहे हैं। 3x माइनस 1 इक्वल a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। बच्चों, यहाँ से हमारा मुख्य काम यही है a b और c का मान ज्ञात करना। ए बी सी मान ज्ञात करने की दो विधियां। एक विधि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बताए, और एक विधि जो इसको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम 2-3 एग्जाम्पल आपको समझाए थे, वो सब इस विधि से बताए थे। हम एक नया शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा होगा। जितने अधिक कांस्टेंट उतना ज्यादा वर्ग, जितना ही ज्यादा कांस्टेंट होगा उतना ही लंबा प्रोसेस होगा। और एक ऐसा मेथड है, उसे आप तुरंत एबीसी का मान निकाल लेते हैं। दोनों में थोड़ा समझना, जैसे जिस मेथड से हम लोग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये गुणा करना है इसमें, और दोनों पक्षों का तुलना करोगे तो एबीसी में इक्वेशन बनाएंगे। कोई बात नहीं, इसको छोड़िए। इसमें आप कक्षा से दोनों पक्षों, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों पक्षों में x का कोई भी मान चुनकर रख सकते हैं। जैसे अब इन अंकों को देखकर चुनना होगा। यहाँ 1 2 3, हम अगर x इक्वल 1 रखें
चलिए यक्स बराबर 1 रखने पर क्या होगा, रखिए तो 3 एकम 3 में से 1 जा 2, इधर 1 रखो, a गुणे यहाँ 1 रखो, 1 माइनस 2 क्या होगा -1, 1 माइनस 3 क्या होगा -2, 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया, 1 माइनस 1 ये पूरा 0 हो गया, तो a का मान तो मिल गया आपसे। दिस इंप्लाइज a इक्वल क्या आया, आप चेक करो 1 आ गया, अरे 2 होगा 2/2 1, a का मान सीधे मिल गया। ऐसे दूसरा मान रख सकते हो, x इक्वल 2 रख लो, कोई बात नहीं, 2 रखते हैं तो क्या होगा, इधर हम रख दे रहे हैं 2 रखिए, तो किसमें रखना है, इसमें 2 3 6 में से 1 जा 5 इक्वल इधर 2 रखो, 2 माइनस 2 क्या होगा 0 0, b गुणे 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 -1 और इधर फिर 2 माइनस 2 0, तो देखिए b का मान मिल चुका, b का मान क्या आएगा -5। ओके, ऐसे x बराबर अगर हम नेक्स्ट 3 रख दें दोनों पक्षों में 3 रखेंगे तो इसमें 3 के 9 9 में से 1 जा 8, इधर देखो 3 रखो 0, ये भी 3 0, यहाँ क्या आएगा c गुणे 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो c इक्वल क्या आएगा 4। तो ABC का जो मान मिल चुका, आप इसको थोड़ा नोट कर लें, वीडियो रोकिए और नोट कीजिए, हम ABC का मान यहाँ पुट करने जा रहे हैं, ये मिटाने जा रहे हैं, नोट कीजिए। तो अब इसके बाद ये सब मान इसमें रखना है, तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल a का मान 1 आया था, 1 अपॉन x माइनस 1, b माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और c का मान ये है +4 अपॉन x माइनस 3। अब इसका समाकलन करना हो या इसका समाकलन करना हो, दोनों सेम, हम इस पद को इस तरह से व्यक्त कर चुके। अगर इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व करो तो ये निश्चित मिलना है, अगर नहीं मिलता है आप रुकिए, ये एबीसी का मान चेक कीजिए। तो अतः अब लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः इंटीग्रेशन आई इक्वल ये जो मान हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और सबको अलग अलग भी कर दे रहे हैं, 1 अपॉन x माइनस 1 dx माइनस 5 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 4 1 अपॉन x माइनस 3 dx। एकदम सिंपल, इसका इंटीग्रेशन क्या है, log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। ये आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे पूरा हुआ, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से तीसरे की तरह से है, तीन पद हैं, तीनों रैखिक हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हैं, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल क्या लिखोगे, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3। देखिए ऊपर x हो 5x प्लस 2 हो कुछ भी हो, आप हमेशा a b c के ही बटे लिखेंगे। एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेने के बाद हम कैंसिल कर दे रहे हैं, एक साथ में ये जब एलसीएम लोगे तो यही 2 पद आएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b के साथ में ये दोनों आएंगे, x माइनस 1 x माइनस 3 और c का के साथ में ये दोनों आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 बटे बटे ये दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो दोनों पक्षों के तुलना करें, ये पूरा गुणा करने के बाद वह मेथड लंबा होगा, जहां इस तरह से नहीं हो पाएगा हम वो मजबूरी है उस मेथड से लगाना ही पड़ेगा। अभी हम x y z x का मान रख के एबीसी का मान निकाल लेते हैं। तो मान इसी में से रखते हैं, ऐसे जैसे x बराबर 1 रखने पर रखिए तो लेफ्ट साइड में 1, इधर 1 रखोगे तो 1 ये तो है 1 माइनस 2 क्या होगा -1, 1 माइनस 3 क्या होगा -2, इधर देखिए 1 रखते 0, यहाँ 1 रखते ये भी 0 हो गया, तो 2 कम 2, a का मान क्या आ गया 1/2। दूसरा मान रखो x बराबर 2 रखिए,
ये कहां से चुनना है ताकि 0 हो, ये फैक्टर देखकर। 2 यहां आएगा, 2 इधर क्या आएगा, 2 माइनस 2 0, बी 2 माइनस 1 होगा, और 2 माइनस 3 -1 होगा। इधर तो 2 रखेंगे तो 0 हो गया, तो फिर b की वैल्यू क्या आ गया, ये भी -1/2 आया, b का मान क्या आ गया, -1/2। अब c का मान निकाल लेते हैं हम, तो उसके लिए x = 3 रख लो। x = 3 रखने पर तो 3 रखते हैं, तो इधर इसमें रखना आपको, ये वाला इक्वेशन 3 = यहाँ देखिए 3 यहाँ रखेंगे, 3 - 3 0, ये पूरा मान 0। यहाँ 3 - 3 0, यहाँ c 3 - 1 2 और 3 - 2 1, तो c का मान क्या है, 3/2। तो a b c का मान आप कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करोगे, इसमें। तो इसलिए ये जो मान मिला x/((-1), x - 2, x - 3, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। a मीन्स 1/2, यहाँ लिखा है 1/2 x - 1, b मीन्स -1/2 -1/2 और x - 2 है। c का मान 3/2 प्लस 3/2 x - 3। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करें या इसका इंटीग्रेशन करें। ये इंटीग्रेशन करने लायक बहुत आसान दिख रहा है, आप यहीं से लगा सकते हैं। आप इसको वीडियो नोट कीजिए, रोकिए, नोट कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। तो अतः आप क्या लिखेंगे, अतः आई इंटीग्रेशन इसका करना है, इसका 1/2 कांस्टेंट बाहर लिखें, 1/(x - 1) dx -1/2 1/(x - 2) dx प्लस 3/2 1/(x - 3) dx। ये सब तीनों पद समाकलन करने योग्य हैं। 1/2 ये log x - 1, 1/2 ये log x - 2, ये 3/2 log x - 3 प्लस कांस्टेंट c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कंप्लीट हुआ। अब हम आशा करते हैं कि आप आंशिक भिन्न का मीनिंग समझ चुके हैं कि आंशिक भिन्न क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये फलन सीधे समाकलन करने लायक नहीं है, लेकिन उसको हम इस दूसरे रूप में अगर तोड़ रहे हैं इस तरह से आंशिक भिन्न में, वो तुरंत इंटीग्रेबल हो जा रहा है और हम पुराने सूत्र से काम चला ले रहे हैं। वैसे इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ऐसे देखते हैं, 2x/(x² + 3x + 2। यहाँ फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होगा तभी हम आंशिक भिन्न के बारे में सोचेंगे, फैक्टर नहीं तो फिर आंशिक भिन्न नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिसका फैक्टर बन रहा है, तो निश्चित है इसका फैक्टर होगा। आप इसको तोड़ भी सकते हैं, इजीली हम मौखिक लिख दे रहे हैं x + 1 x + 2। आप मध्य पद को तोड़कर फैक्टर करना जानते हैं, इतनी बात हाई स्कूल स्तर का है। अब इसको हम किस में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न। अंश हर मिलान आप मन में कर लेंगे कि ऊपर का घातांक छोटा होना चाहिए। जैसे 2x² है तो प्रॉब्लम है, ऐसे डायरेक्ट a/b नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको भाग देना ही पड़ेगा। जैसे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम स्क्वायर वाला मान लेकर भाग किए थे। तो यहाँ 2x/(x + 1 x + 2, इसको ये रैखिक है तभी a/(x + 1 लिखेंगे और b/(x + 2। अभी आगे सवाल यहाँ स्क्वायर आएगा तो वो दूसरा क्वेश्चन होगा, उसको दूसरे मेथड से लगाएंगे, वहां बताएंगे हम। तो फिर यहाँ लॉसा ले रहे हैं 2x/(x + 1 एंड x + 2 इक्वल a, एक साथ गुणा क्या होगा x + 2, b इसका गुणा होगा x + 1 ये दोनों लॉसा हो गया एलसीएम को कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया 2x = a टाइम्स x + 2 प्लस b टाइम्स x + 1। एकदम आसान। ये दूसरा मेथड जो एबीसी का मान निकालने का वही अपनाइए, सीधे x = -1 रखो, एक बार -2 रखो, दोनों साइड पे सेम मान रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। x = -1 रखने पर
या फिर आप गुणा करके दोनों पक्षों की तुलना करके ए बी सी में समीकरण बनाइए। यहाँ ए बी है तो ए बी में समीकरण बना के उसको सॉल्व करो। ये यहाँ से मान थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, मान दोनों सेम होगा। लेकिन एक चीज और है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप -1 ही रखें, आप 1 2 3 4 5 1000 रख लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा समीकरण प्राप्त होगा, मान ए बी का सेम एक ही आएगा। तो चलो यहाँ -2 हो गया, यहाँ -1 रखिए तो -1 + 2 1, -1 + 2 1, ए केवल ए आया, यहाँ 0 हो गया तो ए का मान कितना गया -2। अब इस बार x बराबर -2 रखो, -2 रखिए तो 2 दूनी 4, -4 इक्वल -2, ये 0 होगा, -2 + 1 -1 तो मीन्स -b, तो b बराबर कितना 4। तो इसलिए इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, ये जो क्वेश्चन है पहले इसको नोट करें कि 2x + x + 1 x + 2 इक्वल ये जो मान है इसके बाद a बटे x + 1, a मीन्स -2 x + 1 और b मीन्स 4 + 4 x + 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन इसका हो या इसका हो, बात एक ही है, अतः आप लिख सकते हैं i इंटीग्रेशन, इसको हम करते हैं -2 1 x + 1 dx + 4 टाइम्स 1 x + 2 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x + 1 + 4 log x + 2 + c, ये आंसर हो गया आपका। यहाँ 2 भी है, छूट गया 2। तो अब इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सवालों को सॉल्व किए। इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सवाल, और तब तक आप नेक्स्ट सवाल लगाएंगे, हम वीडियो लाएंगे, उससे आप अपना मिलान कर लेंगे। ओके।